बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों का यूनिट नंबर 10 है जिसको हम लोग लेंसेज कहते हैं। ये यूनिट नंबर 10 लेंसेज का हम लोगों का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेंसेज क्या होते हैं और किधर हम लोग यूज़ करते हैं, और आप लोग कैसे पहचान सकते हो कि एक सिंपल मिरर है या एक सिंपल शीशा है या एक लेंसेज है। तो इस लेंसेज को आपको कहाँ पे यूजेस है, किधर यूज़ होता है। ज़्यादातर हम लोगों का ओवरऑल लाइफ में हम लोग जब देख लेते हैं तो लेंसेज यूज़ होते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो टेलीस्कोप हो, चाहे हम लोगों के जो आम मैन मेड ग्लासेस हो या प्रिंटर हो, तो ओवरऑल इसमें जो है लेंसेज यूज होते हैं। अब लेंसेज जो है हम लोग इसके दो टाइप्स है। लेंसेज के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स है। दो टाइप्स है हम लोग। फर्स्ट वन इज concave, second one is Convex. convex, second one is Convex. अब कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस ये दो टाइप्स ऑफ लेंस है। इसको क्यों नाम दिया गया है कि वन इज कनकेव, द अदर वन इज कन्वेक्स। अब कनकेव और कन्वेक्स लेंस, जब कोई भी लेंस आपके पास आ जाता है, साइंस लैब में मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक लेंस है, इसको आप इंट्रोड्यूस करवाओ, आप इसको देख लो ये कौन सा लेंस है, इसका नाम बताओ। तो आप लोग कॉमन सेंस में जब आप इसको देखते हो कि हम लोगों ने यहाँ इस क्लास में पढ़ा था कि जो है कि सर ने पढ़ाया था या हम लोगों ने इस बुक में स्टडी किया था कि जिसके तीन जो है थिन हो और मिडल जो है थिक हो तो हम लोग इसको कन्वेक्स कहते हैं, और जब जिसके एज जो है मोटे हो और जो सेंटर जो है वो थिन हो तब इसको हम लोग कनकेव कहते हैं। अब बात कन्वेक्स और कनकेव की हो रही है। जब आप इसको ले लेते हो तो ऑलरेडी आपको पता चल जाता है जिसको आप जिसके दरमियान से क्या हुआ उभरा हुआ होता है, यानी ये मिरर की बात हो रही, इस मिरर की बात हो रही। इसको जब आप पकड़ते हो तो दरमियान से बहुत उभरा हुआ नजर आपको आता है, यानी यहाँ इसको दरमियान से पकड़ते हुए आप बहुत ही स्लिम टच महसूस करते हो कि ये महसूस करते हुए कि ये जो है कन्वेक्स है, क्योंकि कन्वेक्स जो है इसका एज जो है बहुत ही थिन होते हैं और इसका सेंटर क्या होता है, मोटा होता है, बहुत मोटा होता है। जबकि कनकेव का जो है, कनकेव का ज्यादातर जो है लेंसेज होते हैं, कनकेव का जो एज है वो मोटे होते हैं और सेंटर पतला होता है, जो कि तमाम लाइट वन टाइम इससे पास होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये सब हम लोग इस डायग्राम के मुताबिक पढ़ते हैं कि ये डायग्राम हम लोगों को क्या बता रहा है। सपोज आप लोगों ने एक मिरर उठाया, एक लेंसेज उठाया, इससे लाइट पास करने का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि एक आ जाए हम लोग इसे एक लाइट पास करते हैं कि वो कैसे लाइट पास करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एक कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स लेंस हम लोगों ने उठाया है। कौन सा कन्वेक्स लेंस हम लोगों ने उठाया है, इस लेंस के मुताबिक इसमें से रे पास करते हैं। ये जो 3 लाइन्स है या 2 लाइन्स है, यहाँ पे एक लेंस जो है ये लाइट पास हो रही, क्या चीज पास हो रही, लाइट पास हो रही यहाँ से इस कन्वेक्स लेंस के थ्रू, यानी हम लोग इस कन्वेक्स लेंस के थ्रू एक लाइट पास कर रहे हैं और अब देखते हैं क्या एक दूसरे में ये डाइवर्ज हो रहा है या कन्वर्ज हो रहा है। डाइवर्ज के मतलब है एक दूसरे से पैर जा रहे हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कन्वेक्स में देखते हुए जब ये लाइट इससे पास होता है तो लाइट जब ये शीशा इस लेंस पे पड़ता है वो थोड़ी सी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्शन में बहुत ही फर्क होता है। रिफ्लेक्ट जो है, रिफ्लेक्ट का मतलब है कि किसी भी लाइट का अपनी रियल जगह से थोड़ा बेंड होना, क्या होना, बेंड होना। इट मीन्स कि अगर कोई लाइट किसी भी मिरर से किसी भी चीज से पास होती है तो वो अपनी रियल पॉइंट से थोड़ा बहुत बेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी किसी मिरर का बेंडिंग जो होता है तो इसको हम लोग रिफ्लेक्ट कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। दूसरा है रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन। अब उसी लाइट के मुताबिक बात हो रही है, उसी रे की बात हो रही है कि जब भी कोई लाइट, जब भी कोई रे पास होती है किसी भी शीशे या किसी भी मिरर पर पड़ती है, वो कंप्लीटली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग जिधर भी यहाँ से कंप्लीटली कन्वर्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट। जिसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट, यानी इस रे को रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन रे कहते हैं।
रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन रे में आप लोगों को फर्क मालूम हुआ? अब रिफ्लेक्शन क्या है? ये बात जो कोई भी शीशे से जाते हुए बेंड हो जाती है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। दूसरा है रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? What do you know about reflection? रिफ्लेक्शन वो है जो अपना डायरेक्शन कंप्लीटली यानी शीशे से पास नहीं होती, न बेंड ऑफ हो जाती, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है नेक्स्ट डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी इस प्रिंसिपल के तहत इस रे की बात हो रही है कि जब हम लोग कन्वेक्स लेंस के थ्रू कोई भी लाइट पास करते हैं, कोई भी रे का मतलब किसी भी लाइट का एक लाइन, तो इसको जब भी पास करते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैसे पास होते हैं और कैसे बेंड अप हो जाते हैं, और बेंडिंग के बाद कौन से पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मीट होते हैं या इंटरसेक्ट होते हैं। अब मीट और इंटरसेक्ट के बाद जब भी कोई रे कन्वेक्स लेंस से पास होती है तो कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद वो थोड़े अपने ही एरिया से बेंड अप हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको फिजिक्स में कहते हैं या साइंस में इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट। ये जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो अगले दरमियान जो कि सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस लाइन से होती है किसी पॉइंट पे इसे क्रॉस कर जाती है। इसी तरह दूसरी री जो भी इस पे होते हैं तो एक पॉइंट ही पे एक दूसरे को मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का मतलब ये है कि किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, मीट हो रही है। और साथ में यहाँ पे एक बात हो रही है ओ, जहाँ पे इसका सेंटर, जिधर भी लेंस का सेंटर होता है जिसको ओ से मेंशन किया गया है, इस ओ को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिक मतलब लेंसेज, यानी ऑप्टिकल सेंटर किसी भी शीशे का जो सेंटर होता है या इसी लेंस का जो सेंटर होता है, मेन सेंटर होता है, तो उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और साथ में ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस होता है तो इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। इस फोकल लेंथ ही के जरिए से हम लोग जो है इसके वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, जिसका डिस्टेंस वगैरह की हम लोग फिर आगे डिटेल क्लासेस में इसकी बात करते हैं कि 1/p 1/q जो है वो किधर हम लोग यूज करते हैं और इसको क्यों कहाँ पे मेंशन करते हैं, p किधर लिखते हैं, तो वो ये रियल इमेज वर्चुअल इमेज कैसे बन रहा होता है, जो कि कन्वेक्स और कनकेव लेंस ही के जरिए से नेक्स्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह इस टॉपिक्स में हम लोग फिर इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, इंशाल्लाह फिर